नमस्कार। टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार पांडे और हमारे देश में बड़ी मजेदार घटनाएं हो रही हैं। अब आपको कहीं जाना होता है तो सबसे आसान काम यह लगता है कि एक टैक्सी कर लेते हैं। ढेर सारे ऐप भी हैं, किसी के पास उबर है, किसी के पास ब्लू है, किसी के पास ओला है। ऐसे ही मुंबई में एक टैक्सी एग्रीगेटर ऐप है जिसको कहते हैं इन ड्राइव। बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मैं भी जब मुंबई में होता हूं तो उसको यूज करता हूं। आपको कहीं जाना होता है, आप टैक्सी बुक कराते हैं, चला देते हैं। और डॉक्टर ए.के. पठान साहब जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर के एक्सपर्ट हैं, उनको जाना था नासिक। तो नासिक जाने के लिए उन्होंने बुक कराई टैक्सी। अब टैक्सी बुक हो गई। टैक्सी बुक हो जाने के बाद जो टैक्सी ड्राइवर था उसका मैसेज आया, और बड़ा मजेदार मैसेज आया। आप स्क्रीन पर उस मैसेज को देख सकते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि मैं सनातनी हिंदू हूं और अगर आपको मेरे साथ चलना है तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा। अब आप ये बताइए कि टैक्सी में चलने के लिए कोई कहे कि जय श्री राम का नारा लगाओ, कोई कहे कि हमारे धर्म का नारा लगाओ, कोई कहे अल्लाहू अकबर बुलवाओ। मैं मिडिल ईस्ट में घूमा हूं और वहां भी टैक्सियां ही लिया करता था। मुझसे किसी ड्राइवर ने नहीं कहा, ज्यादातर जो ड्राइवर होते थे पाकिस्तान के होते थे और मुसलमान ही होते थे, लेकिन मुझसे तो किसी ड्राइवर ने नहीं कहा कि आपको अल्लाहू अकबर कहना पड़ेगा या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह कहना पड़ेगा। जब आप ये कहेंगे उसके बाद हम आपको टैक्सी में जगह देंगे। मुझे नहीं लगता है कि यूरोप में भी मेरे परिवार के लोग रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनको भी टैक्सी में कभी किसी ने कोई क्रिश्चियन बात कहने के लिए या किसी गॉड की पूजा करने की बात करने के लिए नहीं कहा। लेकिन हमारा देश बदल चुका है। 2014 के बाद जो ये न्यू इंडिया बना है उसमें हर आदमी पागल हो गया है। अब आप सोचिए ये टैक्सी कौन लोग ड्राइव करते हैं? एकदम मामूली लोग होते हैं, गरीबी के मारे। कोई दिन रात 18 घंटे 16 घंटे टैक्सी चलाता है, किसी को यहां से एयरपोर्ट पहुंचाता है, किसी को कहीं से कहीं पहुंचाता है। तो वो कोई रईस तो होता नहीं है, वो आम आदमी होता है जो अपनी दाल रोटी कमाने के लिए सड़क पर उतरा होता है, टैक्सीज लेके दौड़ता है। वो आदमी एक डॉक्टर से जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कैंसर के एक्सपर्ट हैं, उनसे कहता है कि जय श्री राम अगर आप कहेंगे तभी मैं आपको टैक्सी में बिठाऊंगा। हुआ यही होगा कि जब इन्होंने बुक कराया होगा तो इनकी एरिया का नाम और इनका नाम दोनों उसके पास आया होगा और उसके अंदर का हिंदू जग गया होगा। वही हिंदू जिसको सब लोग जगाने पे लगे हुए हैं, हमारे गोदी मीडिया के चैनल जगाने पे लगे हुए हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी के नेता जगाने पे लगे हुए हैं, और वो इतना जग गया है कि उसको यह चिंता नहीं है कि इसके बाद जो कार्रवाई होगी। जी डॉक्टर साहब ने शिकायत की, यह खबर वहां के अखबारों में छपी और अखबारों में छपने के बाद इन ड्राइव के लोगों ने डॉक्टर साहब से माफी मांगी और यह कहा कि इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई आप जानते हैं, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो चिंता नहीं है कि नौकरी चली जाएगी, सरकारी नौकरियां है नहीं, कुछ और करने को है नहीं। यह चिंता नहीं है कि नौकरी चली जाएगी तो हमारे बच्चों की दाल रोटी कैसे चलेगी, हमारी अपनी दाल रोटी कैसे चलेगी, मुंबई जैसे शहर में गुजारा कैसे चलेगा, इसकी चिंता नहीं है। चिंता यह है कि हम सनातनी हिंदू हैं। वैसे टैक्सी ड्राइवर्स की जब यह बात मैंने पढ़ी, आज सुबह जब अखबार में यह बात मैंने पढ़ी, तो मुझे कई घटनाएं और याद आई। सितंबर की बात है और हैदराबाद की बात है। आप जोड़ सकते हैं चुनाव के पहले, वो अलग मामला है, लेकिन सितंबर की बात है और हैदराबाद की बात है। एक लड़का सैयद लतीफुद्दीन, पहले दिन उबर में उसने टैक्सी चलानी शुरू की। पहला दिन था उसका, उबर की टैक्सी उसने ली और टैक्सी चलानी शुरू की। अब सुबह 3:45 बजे बाइक से कुछ लोगों ने उसका पीछा किया, उसको रोका, उसके पास जो 6,000 रुपए कैश थे वो उससे छीन लिए और उसके ऊपर भी प्रेशर डाला गया कि वो जय श्री राम बोले। अब मतलब जय श्री राम बोलना इतना बड़ा तमाशा हो गया है। डॉक्टर साहब ने लिखा है, डॉक्टर साहब का जो अखबार में रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर साहब ने कहा है कि मुझे जय श्री राम या किसी भी इस तरह की चीज से कोई दिक्कत नहीं है। किसको भारत में राम से दिक्कत है? मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने भीड़ लगी रहती है, लोग आते हैं जाते हैं। मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं वहां मिलने पर राम राम कहा जाता है, जय सिया राम कहा जाता है और सभी कहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को जबरदस्ती ये बुलवाना और इस हद तक कि उसकी हत्या भी हो जाए, यह अजीबो गरीब है। जी लतीफुद्दीन तो किस्मत वाला था, सिर्फ 6,000 रुपए उसके हाथ से गए, मारपीट हुई लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जान बच गई कम से कम। लेकिन नोएडा में उसी सितंबर में 45 साल के जो आफताब थे वो इतनी किस्मत वाले नहीं थे।
सितंबर की घटना है ये, बुलंदशहर से दिल्ली के लिए वो अपनी टैक्सी लेकर आ रहे थे। रास्ते में उनको रोका गया, मार पिटाई की गई, जिससे उनकी डेथ हो गई और उनके ऊपर जबरदस्ती की गई कि जय श्री राम बोले। बेचारे अल्ताफ की जान चली गई। मैंने आपको बताया लतीफुद्दीन की पहले ही दिन मार पिटाई हो गई, पैसा छीना गया। और यहां एक डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कैंसर के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों की जानें बचाई होंगी, जिनका बेहद सम्मान होगा उनके हॉस्पिटल में और उनके इलाके में, उनसे एक टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम जय श्री राम नहीं बोलोगे तो मैं अपनी टैक्सी में नहीं ले जाऊंगा। यह है क्या? यह एक सामूहिक पागलपन है। पूरा का पूरा समाज जब पागल हो जाता है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। इसी देश में हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, सब कुछ देखा है, लेकिन ऐसा वक्त नहीं देखा, इस तरह का पागलपन नहीं देखा। मैंने देखा है कि टैक्सी वाले टैक्सी चला रहे हैं, नमाज का वक्त हुआ, कहीं उन्होंने रोका, नमाज पढ़ी और फिर आए और चल दिए। जो बैठे हैं वो अगर अलग मजहब के भी हैं तो उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। ये सारी चीजें मैंने इसी मुल्क में देखी हैं। मैंने इसी मुल्क में देखा है कि बाकायदा तिलक लगाए हुए, बाकायदा सब कुछ बिल्कुल, जिससे देख के समझ में आ जाए कि हिंदू हैं या तथाकथित ऊंची जाति के भी हो सकते हैं, ऐसे लोग टैक्सी चला रहे हैं, पीछे मुस्लिम बैठे हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारोबारी संबंध है। वैसे भी जब मैं टैक्सी बुक कराता हूं तो मैं ये देखने नहीं जाता हूं कि मेरा ड्राइवर हिंदू होगा या मुसलमान होगा। जब मैं खाना मंगवाता हूं तो मैं ये देखने नहीं जाता हूं कि जो जोमेटो या स्विगी से लेकर आ रहा है वो हिंदू है या मुसलमान। मेरे लिए जरूरी बात यह है कि खाना समय से आ जाए, जो आदमी लेके आए शराफत से साफ सुथरा खाना मुझे दे जाए, या फिर जो ड्राइवर मेरा हो अच्छे से ड्राइव करे, एक्सीडेंट ना करे, टाइम से मेरी जगह पर पहुंचा दे। यही सबसे बड़ा मतलब होता है और ज्यादातर लोगों को इसी से मतलब होता है। लेकिन आप पागलपन देखिए, जोमेटो के मामले में भी हम देख चुके हैं कि मुस्लिम अगर खाना लेके आ गया तो लोगों ने तमाशा कर दिया। मतलब कमाल हो गया है इस देश में। और जय श्री राम को तो जो एक ऐसा नारा है, बार बार हम लोग कहते हैं कि जय सिया राम जो था वो हमारा सामाजिक नारा था, धार्मिक नारा था, इसीलिए उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जय श्री राम को जैसे एक युद्ध का उद्घोष बना दिया गया है कि आप जंग करने जा रहे हो और जंग में आप जो है एक नारा देकर जा रहे हो दूसरे के ऊपर हमला करने। रामनवमी को जुलूस निकलता है, मस्जिद के सामने पहुंचता है और यह नारा लगाना शुरू कर देता है। रास्ते में किसी बूढ़े बुजुर्ग को पकड़ लिया जाता है, उसकी मार पिटाई की जाती है और उससे इस तरह का नारा लगवाया जाता है। ट्रेन के अंदर किसी को पकड़ लिया जाता है, उससे इस तरह का नारा लगवाया जाता है। आप बताइए, उससे जय श्री राम कहलवा के आप राम का अपमान कर रहे हैं या फिर सम्मान कर रहे हैं? ऐसे धर्म चलता है, ऐसे धर्म की पूजा होती है। इस तरह किसी से जबरदस्ती अगर आप ये नारा लगा भी लेंगे तो क्या उसके मन में आपके लिए या आपके धर्म के लिए कोई सम्मान जगेगा, या उससे आपका धर्म कहीं से आगे बढ़ेगा? लेकिन सामूहिक पागलपन है। पागलपन की हालत यह है कि एक सिख आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी कह दिया जाता है। जो आदमी यहां आईपीएस जैसी परीक्षा पास करके आया है, जिसने चुना होगा आईपीएस होना, जो बेहद इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठा हुआ है, जिसके ऊपर देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आप उसको विदेशी कह देते हो, खालिस्तानी कह देते हो। मुस्लिम हुआ तो पाकिस्तानी आप कह दोगे उसको, हमारे जैसा हुआ तो एंटी नेशनल कह दोगे, और सबसे आपको कहलवाना है जय श्री राम। राम अगर सुनते होंगे, राम अगर देखेंगे तो उनको कतई अच्छा नहीं लगने वाला है। क्योंकि राम का जो पूरा कंसेप्ट है हमारे यहां, चाहे तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़िए आप, चाहे आप वाल्मीकि की रामायण पढ़िए, इसमें राम बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुंदर और बहुत ही उच्चतम आदर्श वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी ऐसे पुरुष, पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषों में बेहतर ऐसे पुरुष जिन्होंने हमेशा मर्यादा बना के रखी है, और उनके नाम पर 24 घंटे मर्यादा तोड़ी जाती है। एक बात और, जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो दरअसल देश के अंदर आप अपने दुश्मन बना रहे होते हैं। वो तो सीनियर डॉक्टर हैं, उनको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन ठीक है, माफ कर दिया होगा उन्होंने, हो गई होगी बात। लेकिन ये खबरें जब जाती हैं, उनके घर में जो 8-10 साल का बच्चा होगा, उनके जो पड़ोसी होंगे, जिन लोगों तक ये खबरें जाएंगी, उनके मन में क्या पैदा होगा, इसको जरा एक बार सोच कर देखिए। और सोचने के लिए मैं बहुत आसान तरीका बता दे रहा हूं। कभी किसी मिडिल ईस्ट के मुल्क में चले जाइए, मान लीजिए कि आप दुबई चले जाते हैं और वहां टैक्सी बुक कराने के बारे में आप सोचिए कि आपने टैक्सी बुक कराने के लिए
टैक्सी बुक कराई है, टैक्सी बुक कराने के लिए आपने ऐप का इस्तेमाल किया है और वहां से ड्राइवर का मैसेज आए कि आपको मैं ले तो चलूंगा घुमाने, लेकिन आपको कहना पड़ेगा अल्लाहू अकबर। सोच के देखिए, अगर आप हिंदू हैं तो इसको सोच के देखिए कि दुबई में आप जाएं और वहां आपको टैक्सी ड्राइवर कहे कि पहले अल्लाहू अकबर कहो तब तुमको अंदर बिठाऊंगा, या बस में अगर आप चढ़ें तो कंडक्टर आपसे कहे कि अल्लाहू अकबर कहो उसके बाद में अंदर बिठाऊंगा। सोचिए आपके दिल पे क्या गुजरेगी। और वहां तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप कोई हिंदू कैब ड्राइवर ढूंढें, क्योंकि वहां तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो कैब ड्राइवर्स हैं वो मुसलमान ही हैं और कंट्री इस्लामिक कंट्री है वो। यह अलग बात है कि धार्मिक आजादी पूरी तरह से है। अभी मोदी जी गए हैं वहां, शानदार मंदिर का उद्घाटन करके आए हैं। तो एक तरफ तो आप इस बात पे खुश होते हैं कि दुबई जैसा देश या यूएई जैसा देश जो अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहता है, वहां इतनी आजादी है कि आपका मंदिर बन रहा है, और दूसरी तरफ अपने मुल्क में आप मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती उनसे जय श्री राम कहलवाएंगे। अगर टैक्सी ड्राइवर है, गरीब है, तो मार पीट के उसकी हत्या कर देंगे। किसी बूढ़े को पकड़ के उसकी दाढ़ी नोचेंगे, किसी लड़के को पकड़ के उसकी पिटाई करेंगे। ये सब जो कुछ आप कर रहे हैं, इनके वीडियोज और खबरें सारी दुनिया में जाती हैं। और आज आपको लग सकता है कि इसका कोई असर नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों का बड़ा गहरा असर होता है। धीरे 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 आपके देश की जो छवि है, आपके देश की जो इमेज है, वो गिरती चली जाती है। सारी दुनिया में हमारे देश की इज्जत इसी बात के लिए थी कि यहां अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब होंगी तो पूरी दुनिया में हमारी इमेज बनेगी कि यहां पागलपन है, धार्मिक कट्टरपन है, और यहां जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके साथ बदतमीजी होती है, चाहे वो डॉक्टर हो और चाहे कैब ड्राइवर हो। और इसका असर यह पड़ेगा कि कल आपको भी वो सब बर्दाश्त करना पड़ेगा जो यहां आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। एक तो वैसे ही नौकरियां नहीं मिल रही हैं यार, मतलब सरकारी नौकरी है नहीं, प्राइवेट में नौकरी है नहीं, ड्राइवर दिन भर मेहनत करके 1000-1500 कमा पाते हैं और उसमें ऐसा तमाशा करके अपनी कंपनी का भी नाम खराब कर रहे हैं, अपना नाम भी खराब कर रहे हैं, मुल्क का नाम भी खराब कर रहे हैं और अपने रोजगार पर भी हमला कर रहे हैं, अपना रोजगार खुद दे रहे हैं। समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो निजाम है वो ऐसे ही पागल लोगों के सपोर्ट पर बना हुआ निजाम है। लेकिन अगर हम नहीं समझे तो धीरे 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 खुद को और अपने मुल्क को बर्बाद करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसीलिए मुझे यह घटना इतनी इंपॉर्टेंट लगी कि मैं इस पर आपसे बात करूं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज इस तरह की बेवकूफियों से बचिए, बैठकर सोचिए अपने रोजगार के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने परिवार के बारे में। जाइए मंदिर के अंदर, जितनी जोर से मन करे नारा लगाइए, अपने घर के अंदर नारा लगाइए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, नमाज कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन धर्म जब सड़क पर तमाशा बन के आता है तो वो पूरी की पूरी पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमसे। जो अपील मैं बार बार करता हूं कि अगर आपको लगता है कि जो हम बातें कर रहे हैं वो जरूरी हैं तो हमारे साथ जुड़िए। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारा पिन कमेंट अगर आप खोल के देखेंगे तो वहां पाएंगे कि आप हमें सीधे भी मदद कर सकते हैं, और बाकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ये सब तो आप जानते ही हैं। आप हमें ताकत देंगे तो जैसा कि मैं कहता हूं, कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कहने की हिम्मत बची रहेगी। बहुत शुक्रिया।